मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। मैं पर्याय के कारण से नहीं हूँ और न मैं पर्याय जितना हूँ। इसलिए मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। अगर मैं पर्याय निरपेक्ष न होता तो मैं भी विकारी हो जाता, परलक्षी हो जाता, मगर मुझ में कुछ नहीं होता। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। पर द्रव्यों की पर्याय से मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर स्वद्रव्य अर्थात मेरी पर्याय की भी मुझे अपेक्षा नहीं है। पर्याय पर के आश्रय से दुखी होती है, स्व के आश्रय से सुखी होती है। वह दुखी हो या सुखी हो, मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। मैं अपनी पर्याय से भी कुछ लेता नहीं और अपनी ही पर्याय को कुछ देता नहीं। ऐसा मैं पर्याय निरपेक्ष हूँ। मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निज स्वरूप भक्ति की धारा प्रवाह में हमारा यह निर्णय पक्का होता जा रहा है, जितना स्वरूप है उतना ही मैं हूँ। अनामी आत्मा के इन नामों से अपनी ही महिमा का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। जैसे आप चाहे कितने ही व्यस्त हो, मस्त हो, किसी कारणवश त्रस्त भी क्यों न हो, तथापि अपना नाम कभी नहीं भूलते। अर्थात आपको अपना नाम याद नहीं रखना पड़ता। ऐसा एकत्व जिस दिन अपने साथ हो जाए, उस दिन निज स्वरूप भक्ति 100% हो जाएगी। इसी के लिए मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। इस 25वें नाम से अब अनामी आत्मा की आराधना का भाव जगाओ। सबसे पहले अपने इस नाम को गहराई से समझना होगा, क्योंकि यहाँ मैं अर्थात द्रव्य है, तो मैं और द्रव्य दोनों एक हो गए तथा पर्याय, गुण, द्रव्य तीनों अभेद ही है। तथापि समझने के लिए भेद है। इसलिए यहाँ पर्याय रहित शब्द नहीं है और न ही ऐसा कह रहे हैं। मैं पर्याय से सर्वथा भिन्न हूँ, ऐसा नहीं। मैं पर्याय निरपेक्ष हूँ, अर्थात मैं पर्याय की अपेक्षा से नहीं हूँ। पर्याय के साथ अभेद रहता हुआ भी मैं पर्याय से निरपेक्ष रहता हूँ। समझना यह है, पर्याय स्व पर सापेक्ष है। पर्याय पर की अपेक्षा रखती है और स्व की भी अपेक्षा रखती है, मगर मैं पर्याय निरपेक्ष हूँ। इससे यह भी स्पष्ट होता है, मैं पर्याय के कारण नहीं हूँ और मैं पर्याय जितना भी नहीं हूँ, वरना मैं भी परलक्षी हो जाता। रहस्यमयी बात यह है, सापेक्ष पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा रहती है, मगर द्रव्य को पर्याय की अपेक्षा नहीं है। यही कारण है, पर्याय परलक्षी हो जाए तो स्वरूप में कुछ घटता नहीं और स्वलक्षी हो जाए तो स्वरूप में कुछ बढ़ता नहीं। स्वरूप सदा जैसा है वैसा ही है। इस कारण मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। ऐसा भाव ग्रहण मत करना, द्रव्य पर्याय के बिना रहता है, बल्कि द्रव्य
पर्याय की अपेक्षा के बिना रहता है, यह सिद्ध करना चाहते हैं। पर्याय पर का आश्रय ले तब भी द्रव्य निरपेक्ष रहता है, और पर्याय निज द्रव्य का आलंबन ले तब भी द्रव्य तो निरपेक्ष ही रहता है। न वह पर्याय से नाराज होता है न खुश होता है। पर्याय को सुखी होना हो तो उसे द्रव्य की अपेक्षा है, उसे सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष चाहिए तो उसे द्रव्य की अपेक्षा है। उसका कार्य निज स्वरूप में अभेद हुए बिना नहीं होता, मगर मैं त्रिकाल पर्याय निरपेक्ष ही रहता हूँ। सोचो, अगर पर्याय को द्रव्य की अपेक्षा होती तो क्या होता? फिर कभी भी न सम्यक दर्शन होता न मोक्ष होता, क्योंकि द्रव्य ही अशुद्ध हो जाता तो पर्याय किसका आलंबन लेती? फिर दृष्टि का विषय ही नहीं रहता तो दृष्टि किस में अपनापन करती? स्मरण रहे, जहाँ अपेक्षा है वहाँ आकुलता है, दुख है। द्रव्य अनंत सुख का धाम है, अनाकुल तत्व है, इसलिए निरपेक्ष है। वह परलक्षी पर्याय को स्वसन्मुख नहीं कराता और न पर सन्मुख पर्याय जब तक स्वसन्मुख न हो तो आकुल व्याकुल रहता है। इसी का मतलब है उसे पर्याय से कुछ लेना देना नहीं है, अपेक्षा नहीं है। उसका पर्याय के कारण न कुछ सुधरता है न बिगड़ता है, वह नितांत निरपेक्ष है। पर्याय द्रव्य को जाने या न जाने, माने या न माने, उसका यानी द्रव्य का स्वरूप जैसा है, जितना है, जो है वही रहता है, वहीं रहता है और उतना ही रहता है। ऐसे निज स्वरूप के प्रति अभी भी आह्लाद नहीं जागा, अहोभाव नहीं आया, महिमा नहीं आई तो फिर कब आएगी? सोचो, आपके परिवार में कोई व्यक्ति इतना निरपेक्ष जीवन जीता है कि उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे कोई उसका अपमान करे तो वह नाराज नहीं होता, कोई सार सम्मान करे तो वह प्रसन्न नहीं होता, जबकि वह उसकी वर्तमान तात्कालिक अवस्था है या मात्र एक जीवन की बात है। मगर यह त्रैकालिक निरपेक्ष द्रव्य जो कि मैं स्वयं हूँ, तो कितनी महिमा आनी चाहिए। इस बात को गंभीरता से समझना। पर्याय मुझसे भिन्न है क्योंकि मैं पर्याय जितना नहीं हूँ। पर्याय मुझसे सर्वथा भिन्न नहीं है क्योंकि वह अभेद है, द्रव्य की वर्तमान अवस्था है। इस निर्णय को पक्का कर लो। मैं अपनी स्वाभाविक एवं वैभाविक पर्यायों से निरपेक्ष हूँ। इससे शुद्ध पर्यायों की महिमा और अपेक्षा भी छूट जाएगी। इसी बल पर सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय की अपेक्षा और महिमा नहीं रहेगी, तभी निरपेक्ष द्रव्य की आराधना हो पाएगी। मुझे स्वाभाविक पर्यायों की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसा मैं निरपेक्ष द्रव्य हूँ। वस्तुतः सम्यक दर्शन को मेरी ज़रूरत है, मुझे सम्यक दर्शन की अपेक्षा नहीं। अभिप्राय यह है, मैं ऐसा पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ जो किसी का कर्ता नहीं हूँ। मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
निरपेक्षता का गहरा अर्थ यह भी है, मुझे किसी कारक की जरूरत नहीं, मैं अकारक हूँ। कारक 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 कर्ता अर्थात ने। नंबर 2 कर्म को। नंबर 3 करण द्वारा। नंबर 4 संप्रदान के लिए। नंबर 5 अपादान से। और नंबर 6 अधिकरण यानी आधार, आश्रय या मैं। इसका अर्थ हुआ, मैं अपने में रहकर अपने लिए, अपने से ही, अपने द्वारा अपना ही कार्य करता हूँ। यह मेरी निरपेक्षता है। मैं किसी का कर्ता नहीं बनता और कोई मेरा कर्ता नहीं बनता। मुझे अन्य की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं किसी के कारण नहीं तो किसी पर निर्भर भी नहीं हूँ। मैं स्वयं अपना कारक हूँ, मैं स्वयं अपना कर्ता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही जानने वाला हूँ, मैं ही जानने में आने वाला हूँ। मैं किसी के द्वारा जाना नहीं जाता तो मैं ही मेरा करण हूँ। मैं किसी के लिए नहीं जानता और न किसी से जानता हूँ, अतः मैं ही मेरा संप्रदान और अपादान हूँ। मैं अपने ही आधार से अर्थात अपने में रहकर जानता हूँ, इसलिए मैं निरपेक्ष द्रव्य हूँ। ऐसी महिमा महिमावान की आए तो पर्याय का पराश्रय छूटता है, अपने में अपनापन होता है, अर्थात पर्याय स्वयं यह मान लेती है मैं ही द्रव्य हूँ। तब वह पर्याय पर्याय नहीं रही, द्रव्य में अभेद हो गई। ऐसा ही यह स्वरूप है। यह ऐसी ही घटना है, बूंद बूंद नहीं रही, सागर बन गई। अब तो अपने भक्ति भाव को पुरजोर कर दो। मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ के भजन से स्वयं द्रव्यमय हूँ, उसका एहसास करो। पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ मैं, पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ मैं, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। पर्याय स्व पर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। पर्याय स्व पर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। पर्याय के कारण मैं होता तो परलक्षी भी हो जाता। पर्याय के कारण मैं होता तो परलक्षी भी हो जाता। पर्याय जितना मैं होता तो विकारी भी हो जाता। पर्याय जितना मैं होता तो विकारी भी हो जाता। पर्याय मुझसे निरपेक्ष नहीं है, मैं पर्याय से निरपेक्ष हूँ। सुखी दुखी पर्याय होती है, मैं अपने में निहित हूँ। पर्याय चाहे स्वलक्षी हो, पर्याय चाहे स्वलक्षी हो, मैं सदा निरपेक्ष ही हूँ। पर्याय स्व पर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ।
पर द्रव्यों से निरपेक्ष हूँ मैं, पर पर्याय से निरपेक्ष हूँ। पर द्रव्यों से निरपेक्ष हूँ मैं, पर पर्याय से निरपेक्ष हूँ। मेरी अपनी पर्याय से भी मैं सदा निरपेक्ष ही हूँ। मेरी अपनी पर्याय से भी मैं सदा निरपेक्ष ही हूँ। शरीर हो चाहे रोगी निरोगी, उससे लेना देना नहीं। जब अपनी पर्यायों से भी मैं कुछ लेता देता नहीं। पर्याय में चाहे राग द्वेष मोह हो, पर्याय में चाहे राग द्वेष मोह हो, मैं अपने में ही रहता हूँ। पर्याय स्वपर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। मैं ही करता, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही ज्ञाता जानने में आता। स्वाभाविक हो या वैभाविक, पर्याय से मेरा क्या वास्ता। पर्याय मुझे जाने न माने, पर्याय मुझे जाने न माने। मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। पर्याय स्वपर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ मैं, पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ मैं। मुझे किसी की अपेक्षा नहीं। पर्याय स्वपर का लक्ष्य करती है, मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। मैं निरपेक्ष स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ।
आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है जो त्रिकाल निरपेक्ष है। मैं पर्याय से भी निरपेक्ष द्रव्य हूँ। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। मेरा कार्य करने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं न किसी से कुछ लेता हूँ न किसी को कुछ देता हूँ। ऐसा मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। पर्याय मुझे जाने या न जाने, माने या न माने, याद रखे या न रखे, मेरा आदर करे या तिरस्कार करे, मेरे अनंत गुण एवं असंख्यात प्रदेशों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। मेरा स्वरूप अनादि अनंत काल से जैसा है वैसा ही है, न घटता है न बढ़ता है। पर्याय मुझसे निरपेक्ष नहीं है। मैं पर्याय से निरपेक्ष हूँ। यदि पर्याय के कारण मैं होता तो मैं भी परलक्षी होता। मैं पर्याय जितना होता तो मैं भी विकारी हो जाता। सुखी दुखी पर्याय होती है। मैं अपने में निहित हूँ।
पर्याय चाहे परलक्षी रहे या स्वलक्षी होवे, मैं तो सदा सर्वदा पर्याय निरपेक्ष द्रव्य ही हूँ। पर द्रव्यों से तो मैं निरपेक्ष हूँ ही, पर पर्याय से तो मैं निरपेक्ष हूँ ही। मगर मेरी अपनी पर्याय से भी मैं निरपेक्ष रहता हूँ। जब मैं अपनी पर्यायों से भी ना कुछ लेता हूँ ना कुछ देता हूँ, तो शरीर चाहे रोगी हो निरोगी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। पर्याय में चाहे परलक्षीपने से मोह हो राग द्वेष हो तो हो, मैं अपने में ही रहता हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ ना कुछ मुझ में आता है। मेरा स्वरूप ही ऐसा निरपेक्ष है। ना मैं किसी से नाराज होता हूँ ना मैं किसी से खुश होता हूँ। मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, किसी भी द्रव्य के संग रहूं, मैं त्रिकाल निरपेक्ष ही रहता हूँ। जहाँ अपेक्षा है वहाँ आकुलता है, दुख है। मैं तो सदा सर्वदा सर्वथा प्रकार से सर्वत्र जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। जितना हूँ उतना ही रहता हूँ। जिसमें हूँ उसमें ही रहता हूँ। अपने निरपेक्ष स्वरूप के प्रति आह्लाद जागे, अहोभाव जागे, महिमा भासित होवे। मैं निरपेक्ष, मैं पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं ही निरपेक्ष हूँ। मैं ही पर्याय निरपेक्ष द्रव्य हूँ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ।